हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी कोर सीबीएसई सैंपल पेपर और आंसर्स। सबसे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी और हम और भी लेसन्स की वीडियो बना रहे हैं, इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले सैंपल पेपर दिखाने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूं, आप उसे देखें। आपका सिलेबस है जो टर्म 2 का, वो देखें क्या है। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में आपको रचनात्मक लेख आएगा, जिसमें विकल्प दिए जाएंगे। किसी एक विषय पर लिखना होगा, 3 विषय दिए जाएंगे और एक विषय पर लिखना होगा, और ये लगभग 150 शब्दों में 5 अंक का। दूसरा प्रश्न होगा औपचारिक पत्र, जिसमें 2 विकल्प दिए जाएंगे, एक करना होगा, 5 अंक का। तीसरा प्रश्न होगा जिसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, तीसरे प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न होंगे और दोनों में ही अलग अलग विकल्प दिए जाएंगे। एक 3 अंक का होगा, एक 2 अंक का होगा। 3 अंक के प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और 2 अंकों के 30 से 40 शब्दों में। इसी तरह से ये वाला जो तीसरा प्रश्न होगा कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया से संबंधित होगा। और प्रश्न नंबर 4 जो होगा, जिसमें फिर 2 प्रश्न होंगे, एक 3 अंक का होगा, एक 2 अंक का होगा और दोनों में विकल्प दिए जाएंगे। 3 अंक वाला भी होगा जिसके 2 प्रश्न होंगे, एक करना होगा, 2 अंक वाले में भी 2 होंगे, एक करना होगा आपको। और ये होगा समाचार लेखन, फीचर लेखन या आलेख लेखन पर आधारित। ये भी 5 अंक के होंगे। अगला फिर हम देखते हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 और अनुपूरक पुस्तक है, उससे संबंधित आपके टोटल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आरोह के काव्य खंड से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। 3 दिए जाएंगे तो आप एक छोड़ सकते हैं और 50-60 शब्दों में लिखना है आपको। इसका उत्तर 3 अंक का, ठीक है। 2 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के। फिर गद्य खंड आरोह पुस्तक से ही, इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई 3 करने होंगे, 3-3 अंक के, तो 9 अंक के ये हो गए। फिर आपको होगा अनुपूरक पाठ्य पुस्तक, जो आपकी है वितान भाग 2, उसमें आपको 3 अंक के होंगे, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई एक करना होगा, 2 अंक का भी होगा, कोई एक करना होगा, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल के टीचर्स करेंगे, जो 10 अंक का होगा। जो प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य जो आप तैयार कर रहे होंगे या आपने कर लिया होगा, उसके 10 अंक होंगे। इस तरह से ये टोटल 50 अंक का है। आइए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में रखे गए हैं सत्र 2 में, यानी कि टर्म 2 में। काव्य खंड से है उषा, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, फिराक, गोरखपुर की रुबाइयां और गजल। और गद्य खंड में पहलवान की ढोलक, नमक, श्रम विभाजन और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये आपके सिलेबस में हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम में कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। और आपकी जो अनुपूरक पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2, उसके 2 पाठ तो आपके टर्म 1 में आ चुके हैं। तो अब तीसरा और चौथा पाठ, यानी अतीत में दबे पांव और डायरी के पन्ने, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी की है, मैं वही आपके साथ चर्चा करने वाली हूं। इस हेतु मैं सीबीएसई की अत्यधिक आभारी हूं। ये प्रश्न पत्र जो है, इसकी अवधि होगी 2 घंटे की और ये 40 अंक का होगा। इसमें सभी वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी एमसीक्यू नहीं आएंगे। प्रश्न उत्तर आपको लिखने होंगे, उनकी शब्द सीमा मैं आपको बताती चलूंगी, आप उतने ही लगभग आंसर लिखेंगे। तो देखें प्रश्न कितने हैं, 7 प्रश्न हैं और सभी 7 के उत्तर देने हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, उनको ध्यान से अपने देखना होगा और फिर उत्तर करने होंगे। जो आपको आंतरिक विकल्प जहां दिए गए हों, तो जो अच्छी तरह प्रश्न आता हो आप उसे ही हल करें। प्रश्न नंबर 1 जो है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के खंड के अंतर्गत,
तो पहला प्रश्न होगा जिसमें आपको रचनात्मक लेख लिखना है। 3 विषय दिए जाएंगे किसी एक विषय पर, लगभग 200 शब्दों में। और ये जो रचनात्मक लेख होता है इसमें आपको अपनी काल्पनिकता का भी इस्तेमाल करना होगा और इस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको सुगठित रूप में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 2, ये 5 अंक का है जिसमें आपको पत्र पूछे जाएंगे, औपचारिक पत्र। इसमें इंटरनल चॉइस आएगी, कोई एक पत्र करना होगा। प्रश्न नंबर 3 और 4 अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक से दिए गए हैं, जिसमें देखें आपको इंटरनल चॉइस हर प्रश्न में दी जाएगी। तो इस तरह से ये 3 अंक और 2 अंक के प्रश्न होंगे। तो 3 अंकों के प्रश्न लगभग आप 50 शब्दों के लगभग लिखें उसमें, और जो 2 अंकों वाले हैं वो 30-40 शब्दों में लिखें उनके उत्तर। ऐसे लिखना होगा आपको। अब है प्रश्न नंबर 5 के आगे सारे प्रश्न 5, 6, 7। तो 5 और 6 प्रश्न जो हैं ये आपकी आरोह पुस्तक है उससे संबंधित है। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपका जो काव्य खंड है उससे आपको प्रश्न आएंगे। आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको कोई 2 करने होंगे 3-3 अंक के, यानी लगभग 50 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 6 जिसमें आपको फिर 4 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें से आपको 3 प्रश्न करने होंगे हल, और 3-3 अंक का एक प्रश्न। तो इसमें भी लगभग आपको 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। जो अच्छी तरह से आते हो उसी को हल कीजिएगा। फिर है प्रश्न नंबर 7 जो अंतिम प्रश्न होगा। ये आपकी पुस्तक वितान भाग 2 से है। इसमें भी इंटरनल चॉइस दी गई है। तो देखें आपको जो 2 अंक का है उसका आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है, और जो 3 अंक का है 50, 55, 60 तक शब्दों का उत्तर दे। बहुत ज्यादा विस्तार आप इससे ज्यादा न लिखें। आइए अब हम देख लेते हैं कि आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। तो सीबीएसई ने ये भी जारी किए हैं जिससे आपको ये मदद मिले, आपको इस तरह से दिशा निर्देश मिले कि आपको किस तरह से उत्तर लिखने चाहिए, है ना। तो आइए इस बारे में हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो आपका रचनात्मक लेख का है उसमें भूमिका का 1 अंक होता है, विषय वस्तु यानी कंटेंट का 3 अंक, और भाषा आपने कैसी लिखी है उसमें कितनी शुद्धता है, किस प्रकार की भाषा, उसका 1 अंक होता है। प्रश्न नंबर 2 जिसमें आपको पत्र लिखना होता है, औपचारिक पत्र। तो आरंभ और अंत की औपचारिकताएं 1 अंक, विषय वस्तु के 3 अंक, और फिर भाषा का 1 अंक। प्रश्न नंबर 3 जो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक है उससे संबंधित है। तो आप देखें 3 अंक के प्रश्न में इस तरह से आपको पूछा गया है, और आप देखें कि जिसमें आपको किस तरह से लिखना है, आपको इससे मदद मिलेगी। बहुत ज्यादा एकदम विस्तार में नहीं लिखना और एकदम टू द पॉइंट भी नहीं लिखना है, थोड़ा सा आपने बताना है, क्योंकि आपको 3 अंक का प्रश्न पूछा गया है। तो 50-55 शब्दों में आपके उत्तर हो जाने चाहिए। इसमें अथवा है तो इसमें दूसरा भी देखें, आप उसको भी देखें, प्रश्न को उत्तर कैसे लिखा गया है। अगर आपको उत्तर और विस्तार से पढ़ने हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और उसे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न 3। तो इसमें देखें, फिर इसमें 2 प्रश्न हैं, अथवा दिया हुआ है। तो इसमें जो ये पहला दिया है बहुत छोटा दिया है, इसको थोड़ा सा विस्तार से करें। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी आपका अभिव्यक्ति माध्यम से है। देखें हमने पहले देखा है तीसरे का पहला और दूसरा, अब देख रहे हैं चौथे का पहला और दूसरा, दोनों में इंटरनल चॉइस है। ध्यान से देखें इसको। यहां पर आपको उल्टा पिरामिड शैली कैसी होती है उसके बारे में लिखना चाहिए, क्योंकि यहां बहुत संक्षेप में ही लिख दिया है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में लिखेंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 का जो दूसरा है जिसमें ककार बताए गए हैं, तो उसका भी थोड़ा सा 1-1 लाइन आप लिख दें। अब है प्रश्न नंबर 5 के उत्तर देखें। तो इसमें आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, ऐसे आपने नहीं लिखना है जैसे इसमें लिखा है राख से लिपा हुआ चौका। ये केवल आपको निर्देश दिया गया, बताया गया है आपकी मदद के लिए, है ना। आपको पूरे वाक्य ही बना के लिखने होंगे। इस तरह से आप उत्तर लिखें।
आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे फिर एग्जाम में। तो 3 प्रश्न हैं, कोई 2 करने हैं, जो अच्छी तरह आते होंगे आप वही करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 6 देखें। प्रश्न नंबर 6 में भी उत्तर देखें, कितने सटीक उत्तर हैं और बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं। आपको इसी तरह से बच्चों प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। आगे देखें, ये पूरे 4 प्रश्न दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न जो है उत्तर उसका बहुत छोटा दिया गया है, थोड़ा सा आप उसको विस्तार दें। जैसे कि आदर्श समाज के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें अंबेडकर साहब कहते हैं, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। तो इसको एक एक 2 वाक्य हर एक के बारे में लिखें आप। प्रश्न नंबर 7 वितान से संबंधित उत्तर देखें। तो इस तरह से देखें, आप ऐसे उत्तर लिखेंगे जैसे इसमें बताए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके जरूर पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। ये देखें, ये कहीं कहीं इन्होंने बहुत अधिक विस्तार दे दिया है उत्तर को और कहीं बहुत ज्यादा संक्षेप कर दिया है। तो छात्रों आप इसका ध्यान रखें कि जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि 3 अंक के प्रश्न को आप 50, 55, 60 शब्दों तक बस लिखें। 50 से 60 के बीच के लिखेंगे शब्दों में, है ना। ज्यादा और बढ़ाकर मत लिखिएगा और ना ही बहुत ज्यादा संक्षेप में लिखें। और जो 2 अंकों का है उसका 30-40 शब्दों में ठीक है। तो इस तरह से आपने उत्तर लिखने हैं। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सैंपल पेपर और इनके आंसर्स देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं अभी से दे रही हूं एडवांस में। और आपकी पुस्तक के जो अन्य पाठ हैं उनके वीडियोस बन रहे हैं, तो मैं अपलोड करती जाऊंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।